हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को। कैसी चल रही पढ़ाई और कैसे हैं हालचाल? अगर तबीयत सही है, सर्दी जुकाम नहीं है, तो हम लोग चालू करते हैं अपनी पुरानी सीरीज पहली प्रूविंग हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। और आज हम लोगों को क्या पढ़नी है? गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। आवाज थोड़ी मैनेज कर लेना यार, थोड़ा सा गला बैठ रहा है भाई। सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं? एक गोलीय उत्तल पृष्ठ जिसका नाम क्या है? जेड पी जेड डैश। अब बताओ, ये पृष्ठ इधर की तरफ जा रहा है तो इसका केंद्र किधर होगा? इधर की तरफ रख लिया। पिछली वाली प्रूविंग याद है कि नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, ये वाली देख लो। अब हमने इस तरफ से एक कोई बिंदु लिया ए बिंदु से हमने डाला प्रकाश। डाल दो इस बिंदु पे। ये डाला प्रकाश। अच्छा बताओ, ये विरल है और ये सघन बना दे थोड़ा सा कांच टाइप का। ये विरल है और ये सघन है। अगर विरल से सघन में किरण जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो, इस किरण को किधर जाना है? सीधे सीधे जाना है, लेकिन ये किस तरफ झुक जाएगी? अभिलंब की तरफ। झुका दो इसको अभिलंब की तरफ। झुका दिया। लेकिन अच्छा बताओ, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये किरण कहां से आती हुई लगेगी? देखो देखो, ऐसे देखो, इसे तो ये किरण हमको क्या यहां से आती हुई नहीं लगेगी? ये किरण हमको, अच्छा बताओ, इसका नाम हमने दे दिया बी। बी नाम दे दिया। जहां पर ये तीनों पॉइंट मिले, जहां पर ये गिरी थी किरण, उसका नाम हमने दे दिया डी। और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया एन। इतनी बात समझ में आई? अब भाई देखो, ये है आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण बोलो कितना होता है? आई यानी आपतन कोण। इधर लिख दें आई। अब अच्छा बताओ, ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? आर होता है। एक चीज और देखना, देखो ये रेखा, रेखा दिखा रहे हैं, लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये देखो एक्स बना रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। और एक्स जब बनता है तो दोनों तरफ के कोण बराबर होते हैं। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो अगर ये कोण आर है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? आर होगा। ये बन गया तुम्हारा पूरा का पूरा चित्र। अब कोण मान लेते हैं। जो वस्तु वाला कोण है वो अल्फा, जो प्रतिबिंब वाला कोण है वो बीटा, और जो केंद्र वाला कोण है वो गामा। प्रतिबिंब की, सॉरी, वस्तु की पृष्ठ से दूरी को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। प्रतिबिंब की पृष्ठ से दूरी को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। केंद्र से पृष्ठ की भी दूरी को क्या बोलते हैं? आर। यानी यू, वी और आर। फॉर्मूला याद है क्या लाना है? फॉर्मूला लाना है n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन। तो भाई हमको ये फॉर्मूला प्रूफ करके लाना है। कैसे करेंगे? देखो, चार चार या 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला स्टेप, तुम्हें बहिष्कोण प्रमेय आनी चाहिए। भैया बहिष्कोण प्रमेय अगर नहीं आती है, पिछले वाले डेरिवेशन में हमने बहिष्कोण प्रमेय बताई है, देख लेना जाके। बाकी बहिष्कोण प्रमेय में क्या होता है? बाहर वाला कोण, त्रिभुज के बाहर वाला कोण अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। चलो लगाते हैं। देखो, जब भी बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे, जो दो त्रिभुज लेंगे, ठीक, उसमें एक चीज कॉमन रहेगी, सी। एक बार वस्तु वाला, एक बार प्रतिबिंब वाला। चलो ले लो, तो त्रिभुज वस्तु वाला लो, ए डी सी में। कौन से त्रिभुज में? ए डी सी में। कौन सी प्रमेय से बोलो? बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय नहीं, बहिष्कोण
प्रमेय से। लगा दो भैया बहिष कोण प्रमेय। एडीसी देखो, अच्छा एडीसी निकालो। एडीसी, ये रहा ए, ये रहा सी और ये रहा डी। भाई इस कोण, एक कोई बाय वाला कोण चाहिए, थोड़ा इसको आगे बढ़ा दो। अच्छा बताओ एडी रेखा पर कौन सा कोण बन रहा है? देखो एडी, 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 ये वाला कोण बन रहा है और इस कोण का नाम क्या है? आई। ए पर बताओ कौन सा कोण? अल्फा। सी पर बताओ कौन सा कोण? गामा। इतनी बात समझ में आई? अब भैया लगा दो भाई इस कोण प्रमेय। तो बाहर कौन है? आई। अंदर बताओ दोनों कौन है? अल्फा प्लस गामा। तो आई बराबर क्या हो गया? अल्फा प्लस गामा। इतनी बात समझ में आई? अब चलो भैया एक बार लेते हैं कौन वाला त्रिभुज? प्रतिबिंब वाला। तो त्रिभुज बी डी सी में कौन सी प्रमेय से? भाई इस कोण प्रमेय से। भाई इस कोण प्रमेय नहीं है, भाई इस कोण प्रमेय। लगा दो भाई इस कोण प्रमेय। इस बार बताओ, इस बार कौन सा त्रिभुज लेना है? बी डी सी। अच्छा बीडी रेखा पर देखो, बीडी रेखा को छूता हुआ कोण ये जा रहा है और इसका नाम क्या है? आर। बी के पास कौन सा कोण बन रहा? बीटा। और सी के पास तो गामा ही बन रहा है। चलो लगा दो। तो आर बराबर यहां से क्या आ जाएगा? बीटा प्लस गामा। ये बात समझ में आई? बोलो पहला स्टेप होता है यहां से कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हमें लगाना है स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। बताओ स्नेल का नियम क्या कहता था? स्नेल का नियम कहता था n बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब फिर वही सारी चीजें छोटी छोटी, कैसी कैसी? छोटी छोटी। तो जब आई व आर बहुत सूक्ष्म हो, कल बताया था जब आई व आर बहुत सूक्ष्म होते हैं तो साइन आई किसके इज इक्वल हो जाता है? साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है? थीटा के। यानी साइन इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू आई और साइन आर इज इक्वल टू आर। लगभग बराबर, बराबर नहीं लगभग बराबर। चलो भैया रख दो। एन बराबर बताओ क्या आ गया यहां से? साइन आई की जगह क्या रख देंगे हम? आई। साइन आर की जगह क्या रख देंगे? आर। बोलो इतनी बात समझ में आई? आई। आर को इधर ले जाओ। आई बराबर क्या आ गया यहां से? एन आर। आई एन आर सेम सेम आ रहा है। देखो उसकी प्रूविंग में इसकी प्रूविंग में सिर्फ चित्र का और थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन का फर्क आने वाला है, बाकी कोई भी फर्क नहीं आएगा। देखो अब भैया हमने आई और आर की वैल्यू क्या बम छुड़ाने के लिए रखी थी? चलो रख दो आई और आर की वैल्यू, इसको कह दो समीकरण नंबर 1। तो आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो मान। रखो मान। आई की जगह बोलो कितना आएगा? अल्फा प्लस गामा। आर की जगह बोलो कितना आएगा? बीटा प्लस गामा। चलो अल्फा प्लस गामा बराबर एन बीटा प्लस एन गामा। गामा गामा एक तरफ, मामा उनके एक तरफ। ले आओ इधर, बीटा वाला इधर ले आओ। तो अल्फा माइनस एन बीटा बराबर गामा इधर प्लस में उधर जाएगा, काय में हो जाएगा? माइनस में। तो एन गामा माइनस गामा। बोलो इससे क्या कॉमन आ रहा है? तो अल्फा माइनस एन बीटा बराबर इन दोनों से गामा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? एन माइनस 1। बोलो बात समझ में आई? चलो भाई अब अगर कहीं से हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता चल जाए, बस प्रूविंग आ गई। चलो निकालते हैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। उस वाले प्रूविंग में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे लगा ली थी? याद है किसी को? याद है सबको? चलो यहां से खींचा था क्या हमने? एक लंब। लंब की ऊंचाई कितनी थी? h। ठीक।
पिछले वाले में बता दिया था, इसमें बताने की जरूरत तो नहीं कि 10 क्यों लगाएंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 10 से ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भैया हमको क्या क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है। ये सब कर्ण की रेखाएं हैं और लंब है, ये रेखा ही है एक तरह से, और रेखा की हमको वैल्यू पता नहीं है, सॉरी रेखा नहीं किरण है। तो क्या करते थे, याद है किसी को, इस पृष्ठ का द्वारक लेते थे बहुत ज्यादा छोटा। छोटा क्यों लेते थे, द्वारक छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा भी कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे ना। अरे भैया अभी यहाँ पर किरण गिर रही है, द्वारक यानी लंबाई लेंगे उसकी छोटी, तो ये किरण कहां पर गिरेगी, यहाँ पर, तो कोण छोटा नहीं हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो यदि किसका द्वारक, पृष्ठ का द्वारक छोटा हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो कौन कौन सूक्ष्म होंगे, अल्फा बीटा गामा भी सूक्ष्म होंगे। अगर अल्फा बीटा गामा सूक्ष्म है तो भाई मेरे टेन अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाता है, अल्फा के, टेन बीटा लगभग किसके बराबर हो जाता है, बीटा, और टेन गामा लगभग किसके बराबर हो जाता है, गामा। चलो भाई लगा दो, तो टेन अल्फा जब लगाओगे तो ये लगभग बराबर किसके, अल्फा के, और टेन अल्फा कहाँ है, ढूंढो टेन अल्फा को, ये रहा अल्फा, लगा दो, टेन अल्फा टेन अल्फा टेन अल्फा टेन अल्फा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, बोलो लंब कितना है h, बताओ आधार कितना है u, लेकिन u काहे में लेंगे, माइनस में, क्योंकि u किस तरफ है, बाई तरफ। चलो बताओ इसे 10 बीटा लगा लोगे, लगाओ 10 बीटा, 10 बीटा लगभग किसके बराबर, बीटा के, लंब बटे आधार, लंब कितना h, आधार कितना v, और v काहे में लेंगे, माइनस में, क्योंकि तुम जानते हो कि बाई तरफ है। 10 गामा लगा दो, 10 गामा लगभग किसके बराबर, गामा के, और गामा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना h और आधार कितना r, और r काहे में लेंगे, पता था हमको, यही बोलोगे माइनस में लेंगे, अरे भैया r इधर है प्लस में लेंगे, ध्यान दिया करो। ये आ गए हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू, रख दो, तो अल्फा बीटा व गामा के मान रखने पर, रख दो मान, रख दे, रख दे रहे, चलो अल्फा ये है, अल्फा की जगह क्या रखना है, h अपॉन माइनस का u, बीटा की जगह क्या रखना है, h अपॉन माइनस का v, माइनस n तो है ना, n माइनस h अपॉन v, बराबर, बोलो गामा बाहर है, गामा की जगह क्या रखना है, h अपॉन r, बताओ अंदर क्या चलेगा, n माइनस वन, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस h कॉमन आ रहा है, नहीं प्लस का h कॉमन ले लो, प्लस h कॉमन ले लो, h ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, इधर से एक चला गया तो सिर्फ यहाँ पर एक बचा, नीचे क्या चल रहा, माइनस का u, माइनस माइनस प्लस, और h गया बाहर, तो सिर्फ क्या बचा, n, n अपॉन v, बराबर में बोलो h n माइनस वन बटे में r, कुछ कटने जैसा लग रहा है, काट दो, h से h कट गया, अब थोड़ा मैच करा लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, बस आ गया, देखो इतना सिंपल है, n अपॉन v माइनस वन अपॉन u बराबर n माइनस वन अपॉन r। भैया किसी के मन में ये डाउट तो नहीं है, डाउट कैसा भी तुम लोग ले आते हो, ये इधर किया इसको इधर किया, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाना चाहिए, और ये माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाना चाहिए, अबे भैया आगे पीछे कर रहे हैं, बराबर के इधर उधर नहीं कर रहे हैं, क्या है यार आदमी हो भाई तुम। ऐसा डाउट है अगर तो मारना एक कंटाप अपने खींच के, ठीक है। चलो समझ में आ गया, कितने स्टेप थे, 4, पहले क्या लगाएंगे, बहिष्कोण प्रमेय, दूसरा क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम, तीसरा आई व आर के मान उठा के रखेंगे, चौथा
अल्फा बीटा गामा के मान उठा के रख देंगे, आंसर तुम्हारा जो डिराइव करना है वो आ जाएगा। तो बढ़िया से समझ में आया, अगर नहीं आया तो एक बार भाई फिर देख लो। मेरे ख्याल से हमने अपने पूरा 100% दे दिया है। तो मिलेंगे अगली प्रूविंग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।